गिनती बाब 4। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। और खैमा इज्तिमा में पाकतरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं और नज़र की रोटी की मेज़ पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज़ में उसकी चोबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चिरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमेदान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौखट्टे पर धर दें और ज़रीन मस्पा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चौबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मक़दस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांककर चौखटे पर धरें। फिर वो मस्पा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं, जैसे अंगीठियाँ और सीखें और बेलचे और कटोरे, गर्ज मस्बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मस्बा में चौबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मक़दस को और मक़दस के सब असबाब को ढांक चुकें, तब खैमा गाह के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मक़दस को ना छुएं, ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी कहात के उठाने की हैं। और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नज़र की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजिम की और मक़दस और उसके सामान की निगरानी हारून काहिन के बेटे अलीज़र के ज़िम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीला के ख़ानदानों को मुनक़ता होने ना देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाकतरीन चीज़ों के पास आएं तो जीते रहें और मर ना जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मक़दस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर ना आने पाएं, ता ना हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जैरसून में से भी उनके आबाई ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जैरसूनियों के ख़ानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तिमा और उसके गिलाफ को और उसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के पर्दा को और मस्कन और मस्बा के गिरदा गिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाज़ा के पर्दा को और उनकी रस्सियों को और खिदमत के सब ज़रूफ को उठाया करें। और इन चीज़ों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जैरसूनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो,
और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सुपुर्द करना। खैमा इज्तिमा में बनी जैरसून के ख़ानदानों का यही काम रहे, और वो हारून काहिन के बेटे इत्मर के मातहत होकर खिदमत करें। और बनी मिरारी में से उनके आबाई ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। और खैमा इज्तिमा में जिन चीज़ों के उठाने की खिदमत उनके ज़िम्मा हो वो ये हैं: मस्कन के तख्ते और उसके बेंडे, और सतून और सतूनों के खाने, और गिर्द गिर्द के सहन के सतून और उनके खाने, और उनकी मेखें और रस्सियाँ, और उनके सब आलात और सारे सामान, और जो चीज़ें उनके उठाने के लिए तुम मुकर्रर करो, उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मिरारी के ख़ानदानों को जो कुछ खिदमत खैमा इज्तिमा में हारून काहिन के बेटे इत्मर के मातहत करना है, वो यही है। चुनाचा मूसा और हारून और जमात के सरदारों ने कहातियों की औलाद में से उनके घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक 30 बरस की उम्र से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल थे, उन सबों को गिन लिया। और उनमें से जितने अपने घरानों के मुआफिक गिने गए वो 2750 थे। कहातियों के ख़ानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे, उन सबों का शुमार इतना ही है जो हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था, उसके मुताबिक मूसा और हारून ने उनको गिना। और बनी जैरसून में से अपने घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल थे, वो सब गिने गए। और जितने अपने घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक गिने गए वो 2630 थे। सो बनी जैरसून के ख़ानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे और जिनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक शुमार किया, वो इतने ही थे। और बनी मरारी के घरानों में से अपने घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल थे, वो सब गिने गए। और जितने उनमें से अपने घरानों के मुआफिक गिने गए वो 3200 थे। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, जितनों को मूसा और हारून ने बनी मरारी के ख़ानदानों में से गिना, वो यही हैं: अलगर्ज लावियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएल के सरदारों ने उनके घरानों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक गिना, यानी 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करने और बोझ उठाने के काम के लिए हाजिर होते थे, उन सबों का शुमार 8580 था। वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मूसा की मार्फत अपनी अपनी खिदमत और बोझ उठाने के काम के मुताबिक गिने गए। यूं वो मूसा की मार्फत जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था गिने गए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।